हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना कुकरेती है और आज मैं आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो आपकी सिचुएशन पर डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है वो उस पर बेस है। रिमेंबर, ये कलेक्टिव है, जर्नल है, हो सकता है आपके साथ पूरी की पूरी मैच करे और ये भी हो सकता है कि कुछ का कुछ हिस्सा आपको अपने से जुड़ता हुआ लगे। तो जो भी आपको गाइडेंस यहाँ मिल रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसके बारे में एक बार ज़रूर सोचना। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है या डिवाइन की गाइडेंस आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ज़रूर शो करना, कमेंट ड्रॉप ज़रूर करना। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। ओके। आपके लिए है सीक्रेट लव। लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। आप में से कुछ लोग ना किसी पर्सन को बहुत गहरे से प्यार करते हैं, लेकिन जितना गहरा प्यार है उतना ही समाज का डर भी है। आप नहीं चाहते हैं कि किसी की बदनामी हो, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपका पर्सन है। बैकग्राउंड नॉइज़ पे ध्यान मत देना, ये मुझे भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। बट ये जो एनर्जी निकल के आई है ये ख़ास तौर से कह रही है कि डेफिनेटली आपका किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर प्लेटोनिक कनेक्शन हो सकता है। आप में से कोई एक मैरिड, आप दोनों मैरिड या फिर दोनों ही अनमैरिड हैं, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर है कि आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और देखते हैं और क्या एनर्जी दिख रही है। ओके, हार्ट बीट बहुत अच्छी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप या आपका पर्सन ऐसा फील करता है कि अब उसे आपके बगैर रहा नहीं जाएगा। यानी एक तरीके का ट्रू सोलमेट वाली एनर्जी आप लोग फील कर रहे हो या आपका पर्सन फील कर रहा है या आप फील कर रहे हो। ठीक है, सीक्रेट लव है, इसका मतलब या तो आप में से किसी एक को पता नहीं है और अगर एक दूसरे को पता है तो आप लोग नहीं चाहते हो कि दुनिया को इसका पता चले, लेकिन दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे हैं। अगली एनर्जी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अपोजिंग। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो प्यार तो आप कर रहे हो, ठीक है, वो भी प्यार कर रहा है आपको, लेकिन आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आप जिस इंसान से प्यार कर रहे हो ना उस पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि उसने छोटी छोटी बातों पर आपसे झूठ बोला है। ठीक है, यस, बिल्कुल सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही सुन रहे हो। चाहे ये झूठ आपका प्यार पाने के लिए हो या ये झूठ थोड़ा सा समय पाने के लिए हो या आपसे ना मिल पाना या आपसे कनेक्ट ना कर पाना या आपको कन्फेस ना कर पाना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इसने यूज़ किया हो, तो डेफ़िनेटली दिमाग में उथल-पुथल तो मची हुई है कि इस पे भरोसा करूँ, इस कनेक्शन पे भरोसा करूँ या ना करूँ, है ना? या इस इंसान पे भरोसा करूँ या ना करूँ। लेकिन एक बात तय है, आपको ये ज़रूर लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, बट वही है ना, ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं। और देख लेते हैं और मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे। ओके, हार्ट ब्रेक। ओके, ओके। देखो, मुझे ऐसा लगता है आपका दिल ना इससे प्यार तो करता है, लेकिन हर बार आपका दिल टूट भी जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि आप अपने आप से बड़ा गुस्सा होते हो, अपने आप से बड़ा नाराज़ हो जाते हो कि देखो मैंने इस पे दोबारा भरोसा किया और इसने फिर मुझे झूठ बोल दिया या इसने फिर मुझे जो है एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पर मेरे से कुछ करते बन नहीं रहा। ये मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहा या ये नहीं दे रही। क्या चल रहा है इसके दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा है। किसी और को इम्पोर्टेंस देके ये बार बार आपको हार्ट ब्रेक देता है, आपका दिल तोड़ता है। और देख लेते हैं और क्या मिल रहा है। आइसोलेशन। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस वक्त जो है एक आइसोलेटेड एनर्जी में अपने आप को रख रहे हैं, इससे थोड़ा दूरी बना के रख रहे हैं। देखो, मन से तो दूर नहीं गया है, लेकिन फिजिकल दूरी, डिस्टेंस आप लोगों ने इस पर्सन के साथ क्रिएट कर ली है ऑलरेडी। यानी अब आप क्या चाहते हैं कि इसको ऐसा लगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि वाक़ई इसका प्यार सच्चा है या नहीं है, या ये अभी भी कुछ बहानेबाज़ी कर रहा है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। किसी के साथ भी ये रीडिंग जा सकती है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं या जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। अब देख लेते हैं भाई, इतना सब कुछ है तो इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी। डिवाइन शो में द कार्ड आई टू सी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो जिस पर्सन को लेकर के ये सोच रहे हैं या फीलिंग रखते हैं वो इनके लिए क्या फील करते हैं। चलिए पहला कार्ड निकालते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। देखो, ऐसा है कि ये इंसान चाहे जैसा भी है, लेकिन ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहता है। इसको समझ में आ रहा है कि इससे कुछ गलती हुई है। ओके, तो ये जो आपका आइसोलेशन में जाने का जो आइडिया था, जो आपने इतना पेन सहा और आपने एक डिसीजन लिया कि अब मैं कुछ समय तक फिजिकली इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहूँगी या इनसे इंटरेक्शन नहीं करूँगी या करूँगा, तो ये इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि इसने गलत किया है और ये उस चीज़ों को सही करना चाहता है। और देख लेते हैं और कार्ड मुझे क्या मिल रहा है। ओके, वाओ, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह ये आपके पास आना चाहता है। ये स्टैंड बाय कार्ड है, इसका मतलब है
कि एक ब्लैंक स्लेट की तरह ये दोबारा से शुरुआत आपके लिए करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि देखो निराशा बहुत ज़्यादा है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी लव बना हुआ है, प्रेम बना हुआ है, अफेक्शन बना हुआ है, अट्रैक्शन बना हुआ है। और देख लेते हैं और कार्ड मुझे क्या मिल रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग लाइक यू। देखिए इनको ये तो समझ में आता है कि ये आपको तोड़ नहीं पाएंगे, है ना। ये जितना आप अपने प्यार को शिद्दत से फील करती हैं और कराती हैं, ये भी चाहते हैं कि ये भी उस श्रेणी में पहुंच जाए, उतने ही स्ट्रॉन्ग हो, उतनी ही अपने आप को एक्सप्रेस करने वाली ये बने। लेकिन मेरे को लगता है कि ये आपके जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और देख लेते हैं जो और कार्ड्स क्या मिल रहे हैं। इज़ देयर अ सेकेंड चांस। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो पर्सन है ना, ये दोबारा आपसे रिकनेक्ट करना चाहता है, ये आपसे एक और मौका चाहता है। ये सोच रहा है कि किसी तरीके से जो है आप मान जाएं या आप इनसे कनेक्ट कर लें। आपने अगर इनको ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक करें, और अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो ये सोच रहे हैं कि एक सेकेंड चांस दिया जाए। ये भी आपको अनब्लॉक कर सकते हैं अगर इनकी तरफ से ब्लॉकेजेस आए हैं तो। 2 कार्ड और निकालूंगी और फिर एंड करेंगे। सीइंग यू मेक माई डे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, चाहे दूर से देख रहे हैं, चाहे आपके सोशल साइट में विजिट मारते हैं, चाहे आपके स्टेटस अपडेट देखते हैं, लेकिन जैसे ही ये सुबह उठते हैं और आपका कोई मैसेज या आपका कोई सोशल अपडेट इनको मिलता है या ये आपको कहीं देखते हैं तो इनका दिन बन जाता है, यानी कि अभी भी आप इनके दिलों पर राज करते हैं। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। इन्होंने कभी नहीं चाहा था कि ये आपको हर्ट करें, ठीक है। इस वे की एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। लेट्स सी। ओके, एंजल मैसेज फॉर योर रिलेशनशिप। डिवाइन शो मी द कार्ड आई नीड टू सी, शो मी द कार्ड आई नीड टू सी। एंजल मैसेजेस फॉर योर रिलेशनशिप। पहला कार्ड मुझे मिल रहा है 111 इंट्यूशन। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक्शन लेने की बात भी बोली जा रही है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, और अब आपको आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल हो सकता है, वो आपको मिल सकता है। आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा होगा कि अब चीज़ें जो हैं थोड़ा ठीक होने वाली हैं। अब जो रिसोर्सेज हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो सारे के सारे आपके फेवर में जाने वाले हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी आप कर रहे हो ना, प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट। ये वर्क कर रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल अपना रहे हो तो भी वो वर्क कर रहा है। कितनी खूबसूरत एनर्जी, एक इनिशिएशन हो रहा है। अपने इंट्यूशन पर बहुत फोकस करना। 111 यूजुअली एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, जिसमें ग्रोथ भी होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इस प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। और देख लेते हैं और मुझे क्या मैसेज दिया जा रहा है। 0606 कमिटमेंट। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पर्सन से कमिटमेंट की उम्मीद कर रही हैं तो वो कमिटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका पर्सन जब आपसे कनेक्ट करे तो प्लीज़ आप उसको इस सच को बताएं उसको, कि भाई देखो, आप इस रिलेशनशिप में एक सोल्यूशन चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप में एक लॉयल्टी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, प्यार भरे तरीके से आपसे बात करे, बर्ताव करे, और आपके साथ बहुत ऑनेस्ट रहे। झूठ, छोटे छोटे झूठ भी जो है रिश्तों को जो है दीमक की तरह खा जाते हैं। भले ही उसका इरादा अच्छा होता हो, लेकिन झूठ झूठ होता है ना। इस चीज़ का आपको उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा जब आपका पर्सन आपकी तरफ आए, तो थोड़ा सा ओपन अप होना, थोड़ा सा उसको अच्छा महसूस कराना, लेकिन समझदारी के साथ, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अब ये पर्सन जो है कमिटमेंट देने को रेडी हो सकता है। और देख लेते हैं, लास्ट कार्ड निकालते हैं कि क्या बोल रहे हैं एंजल्स आपके लिए। लेट्स सी। ये रीडिंग बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है। जिन लोगों के सामने भी आई है, यकीन मानिए डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। बस आपको फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और आपका प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज यानी कि सब्सक्रिप्शन, लाइक और कमेंट, ये ज़रूर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ओके, 1919 साइकिल। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, बस थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, अगर आपने किसी चीज़ को फोर्स किया तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो फोर्स नहीं करना है, ठीक है। फोर्स नहीं करना है। अपनी सिचुएशन में चेंज लाने के लिए अब कुछ पैटर्न्स को आपको तोड़ना भी है, ठीक है। आपको ये कहना जा रहा है कि आपने जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में झेला,
निभाया, उससे जो आपको सीख मिली, उस सीख को अपने पास बना के रखना। क्योंकि अगर कभी ये चीज़ें रिपीट होती हैं, गॉड फॉरबिड अगर कभी ये चीज़ें रिपीट होती हैं, तो आप अपनी उस विज़डम का इस्तेमाल करके चीज़ों को सँभाल सकें। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है 1011, यानी टेक एक्शन। आपके लिए नई बिगनिंग आ रही है, नई शुरुआत आ रही है, आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर खुल रहा है। और जो ट्विन फ्लेम है, आप लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है। आपसे कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी आप अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करेंगे, जितना जल्दी आप असेंट होंगे, जितना आप अपना इनर वर्क करेंगे, जितनी जल्दी करेंगे, उतनी जल्दी आप वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। ठीक है। और जो बहुत पेशेंस से अपना सब्र का दामन बांध के बैठे हुए हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं, बस आप ये समझ लीजिए कि आपको आपके सब्र का फल मिलने वाला है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। और अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और मेरे लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ना। वहाँ पे मैं आपको आपके सवालों के जवाब तुरंत के तुरंत देती हूँ, डिवाइन बीइंग की ब्लेसिंग से। सो अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।